जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। और रुख करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। दोस्तों, बिहार में शिक्षा विभाग की तरफ से एक ऑफिशियल लेटर जारी किया गया है और ये शिक्षा विभाग का एक आदेश है, ऑर्डर है। क्या है ऑर्डर? क्या बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 या टीआरई 3 इन सभी बहाली की प्रक्रियाएं इससे प्रभावित हो सकती हैं? आइए इसके बारे में जानेंगे। और क्या यहाँ एनआईओएस डीएलएड को लेकर अपडेट दिया गया है, इन सब के बारे में, चाहे वो रिजल्ट हो, चाहे फॉर्म अप्लाई करने का फिर से प्रोसेस हो। जी हाँ, आपको सुनने में आ रहा होगा कि बीपीएससी टीआरई 3 में फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी एक मौका मिल सकता है। तो किसको मिलेगा ये मौका? चलिए देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी। ऑफिशियल एक न्यूज अपडेट के माध्यम से, जो कि इस नोटिस के माध्यम से आया है, हम आप तक साझा कर रहे हैं। प्लीज वीडियो को शेयर कीजिएगा और ऐसी अपडेट पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाया जा सके। आप हमारे kyeducation.in के ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कीजिए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहां पे लगातार नई जॉब अपडेट के बारे में अपडेट कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी राज्य की या केंद्र की वैकेंसी हो, वो अपडेट आप लोगों तक वहां से उस वेबसाइट से साझा किया जा रहा है। तो लगातार kyeducation.in का वेबसाइट विजिट करते रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये जो अपडेट आप लोग देख पा रहे हैं, ये अपडेट आया है बिहार सरकार शिक्षा विभाग की तरफ से, जो कि यह सूचना जो है प्राथमिक और शिक्षा निदेशालय की तरफ से आया है। कार्यालय का आदेश है, यानी कि यह ऑर्डर है। सीधी सीधी बात है, यहाँ पर 7 फरवरी 2025 को यह ऑर्डर जारी किया गया। आप सभी को पता है कि बिहार लोक सेवा आयोग पटना के विज्ञापन संख्या 26/2023, ये मैटर किसका है? तो बीपीएससी टीआरई 1 का मैटर है, ठीक है। और प्राथमिक विद्यालय 1 से 5 में यहाँ पर विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा का प्रकाशित पूरक परीक्षा फल के अंतर्गत औपबंधिक रूप से सफल घोषित अभ्यर्थियों का काउंसलिंग कार्यक्रम कराए जाने के संबंध में। तो मैटर समझिएगा, बीपीएससी टीआरई 1 में जो भी 1 to 5 में यहाँ पर पास किए हैं लोग, उनका यहाँ पर औपबंधिक रूप से सफल जो घोषित हैं, उन अभ्यर्थियों का फिर से काउंसलिंग करवाना है। तो ये काउंसलिंग किसकी हो रही है, इसके बारे में जानेंगे और इसका कार्यक्रम का शेड्यूल क्या जारी किया गया है। तो देखिए, जैसा कि आप सभी छात्र जानते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मैटर कहाँ था, तो सुप्रीम कोर्ट में था। वहां पर पुनर्विचार याचिका डाली गई थी, रिव्यू पिटीशन जिसको कहते हैं। ये उसका संख्या है, सिविल अपील नंबर है, देख सकते हैं 10/12/2024 को एक पारित आदेश के आलोक में खुला और दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा में 18 महीने का इन सर्विस ट्रेनिंग। देखिए, ये किसकी चर्चा हो रही है, आप लोग सभी समझ रहे होंगे, जो एनआईओएस के जरिए डीएलएड किए हैं छात्र। पहले इनकी बात कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग, जो कि 18 महीने का ये कोर्स होता था। और ये 18 महीने का कोर्स करने वाले जो है, यहाँ पर इस रिव्यू पिटीशन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया कि आप लोग भी अब बीपीएससी की शिक्षक बहाली की प्रक्रियाओं में शामिल हो सकेंगे। अब इसको लेकर शिक्षा विभाग, जो बिहार का शिक्षा विभाग है, वो क्या आदेश दे रहा है, उसके संबंध में ये जो है आदेश यानी कि ऑर्डर जारी किया गया है। तो वैसे लोग जो कि डीएलएड यानी कि डिप्लोमा किए हैं धारण करने वाले अभ्यर्थी, जिनका विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा का पूरक परिणाम, देखिए बात किसका हो रहा है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट का, ठीक है। क्योंकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट ही यहाँ पर जो है अपडेट की गई थी लास्ट में। तो पूरक परिणाम जो कि प्राथमिक विद्यालय 1 से 5 का विज्ञापन संख्या 26/2023 यानी कि टीआरई 1 के आलोक में आयोग द्वारा औपबंधिक रूप से सफल घोषित उम्मीदवारों का कागजात का सत्यापन 10 फरवरी से सुबह 10 बजे डॉक्टर मदन मोहन झा स्मृति सभागार शिक्षा विभाग में कराया जाना है। तो ये एड्रेस नोट कर लीजिएगा। जो भी एनआईओएस डीएलएड 18 महीने का कोर्स छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में अपने रिव्यू पिटीशन पर जीत हासिल की है, उनका 10 फरवरी 2025 को, यानी कि देखिए आज 8 हो गया है, तो परसों यहाँ पर सुबह 10 बजे इस एड्रेस पे पहुंचेंगे। ये लेटर जो है मैंने आपको अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है, आप वहां से जाके इसको डाउनलोड भी कर सकेंगे, जो भी छात्र से संबंधित है। तो संबंधित उम्मीदवार कागजात सत्यापन करेंगे और प्रमंडलवार, है ना, प्रमंडवार निम्नवत कमिटी बनाई गई है। तो यहाँ पर जो कमिटी बनी है, उनके नोडल पदाधिकारियों के नाम और वहां के एएसओ यानी कि प्रशाखा का नाम, और यहाँ पर प्रशाखा पदाधिकारी और जो भी डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं, वो प्रमंडल के नाम के साथ साथ यहाँ पर जारी किया गया। तो ये वो शेड्यूल लिस्ट है। तो प्रमंडल का नाम यहाँ से देखने को मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। और यहाँ पे प्रशाखा पदाधिकारी या फिर सहायक प्रशाखा पदाधिकारी या डेटा एंट्री ऑपरेटर जो भी होंगे, यहाँ पे उनके नाम लिखे गए हैं। और यहाँ पर प्रशाखा का नाम, किस प्रशाखा के अंतर्गत आपका यहाँ पर है, और नोडल पदाधिकारी का नाम,
ये लिखा गया है। तो आपको यहाँ पर जो है इनके नाम क्यों दिए गए हैं, तो ये आपको अगर कोई समस्या आती है तो आपको यहाँ पर ये सॉल्व आउट किए जाएंगे। तो इनके ये नाम है ना, और ये 5 प्रमंडलों में इनकी जानकारी दी गई है। मगध, सारण, पटना सभी जिले आ जाएंगे इसमें लगभग जहां से रिजल्ट हुआ है यहाँ पे। तो इसको लेकर सभी प्रतिनियुक्ति कर्मी पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि 10 फरवरी 2025 को निर्गत 9:30 बजे जो है इस एड्रेस पर, जो कि आपका दिया गया है, डॉक्टर मदन मोहन झा स्मृति सभागार शिक्षा विभाग के उपस्थित रहेंगे तथा आवंटित प्रमंडल से संबंधित जिला अभ्यर्थीगण से संलग्न चेक स्लिप के अनुसार वांछित कागजात, जैसे कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं 1 to 5 के शिक्षक बनने हेतु, जैसे कि आपका 12th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट होना चाहिए। फिर उसके बाद आपका NIOS DLED के द्वारा जो कोर्स किया गया 18 महीने का, उसका भी सर्टिफिकेट और मार्कशीट होना चाहिए। फिर उसके बाद आप लोगों ने CTET परीक्षा पास की होगी 1 पेपर, तो आपके अपने विषय से, चाहे सामान्य के हो या फिर आपका उर्दू का हो या फिर आपका बांग्ला का हो, है ना, जिस भी विषय में आपने पास किया हो उसका सर्टिफिकेट लगेगा पेपर 1 का STET का। तो जो भी वांछित कागजात हैं यहाँ पर, आप कैटेगरी में हैं तो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा, चाहे आप निवास है रेसिडेंशियल का या फिर अपना OBC है तो NCL का, और जाति हैं SC ST में आते हैं तो उसका, या EWS आते हैं तो उसका कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा यहाँ पर। तो अभ्यर्थी जो है उसको स्व अभिप्रमाणित करके यहाँ पर करेंगे और प्राप्त कागजातों का मूल प्रमाण पत्र सत्यापन करने हेतु चेक स्लिप पर, है ना, चेक स्लिप पर अभ्यर्थी का प्रतिनियुक्त नोडल पदाधिकारी अपना हस्ताक्षर करेंगे। तो ये चेक स्लिप क्या है, तो चेक स्लिप जो है आप लोग को ले जाना होगा अपना, ठीक है, जो कि ये चेक स्लिप जो भी है उसके अनुसार वांछित कागजात भी उसमें संलग्न करना है, ठीक है। और प्राप्त चेक स्लिप के आधार पर ही सभी कागजातों के विवरण को विहित प्रपत्र, एक चेक स्लिप मतलब समझिए एक कागज होगा जिसमें कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, उनके साथ साथ उस पर चेक बॉक्स लगे होंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लगा रहे हैं, संलग्न कर रहे हैं। तो उस पर जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर 12th का सर्टिफिकेट चाहिए तो इस पर चेक स्लिप कर दिया जाएगा, चेक लिस्ट किया जाएगा इसको, जो जो डॉक्यूमेंट्स आप देंगे उनका। और ये चेक स्लिप जो है हमने आपको अपने एजुकेशन की 86 के चैनल पे भी दिया हुआ है, तो आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा वहां से, ठीक है। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये चेक स्लिप के आधार पर जो है सभी कागजातों का विवरण विहित प्रपत्र एक्सेल में संबंधित डेटा एंट्री ऑपरेटर से एंट्री कराते हुए उसकी सॉफ्ट कॉपी IT मैनेजर शिक्षा विभाग को हस्तागत कराएंगे। अब ये कार्य उनका है, ठीक है, तथा उनकी हार्ड कॉपी प्रशाखा 7 के प्रशाखा पदाधिकारी को अभ्यर्थियों का सारांश के साथ सभी कागजात के साथ हस्तगत कराना सुनिश्चित करेंगे। ये कार्यालय का काम है, ठीक है। सॉफ्ट कॉपी में भेजी जाने वाली प्रतिवेदन का प्रपत्र संलग्न किया जा रहा है। अब दृष्टव्य है कि विज्ञापन संख्या 26/2023 जो कि TRE 1 है, इसमें वर्ग 1 से 5 में विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा का प्रकाशित पूरक परीक्षा फल, यानी कि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया उसी के अंतर्गत जो है आपका औपबंधिक रूप से सफल घोषित अगर हैं अभ्यर्थी, उन्हीं का ही प्रमाण पत्र और दस्तावेज सत्यापन किया जाना है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। सत्यापन के बाद अभ्यर्थी की सूची काउंसलिंग नियुक्ति के लिए आवंटित जिला के शिक्षा पदाधिकारी को भेजी जाएगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा विभागीय मार्गदर्शिका नियमावली के आलोक में ऐसे अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी, यानी कि आपका जो है काउंसलिंग करा के आपका जो है रिक्रूटमेंट का प्रोसेस ये आगे कार्रवाई किया जाएगा। तथा अब यहाँ पर देखिएगा तो TRE 2 के बारे में चर्चा हो रही है और TRE 3 के बारे में। अब देखिएगा यहाँ से जो लोग TRE 2 और 3 से संबंधित हैं, ठीक है, तो इसके बाद अन्य विज्ञापन जैसे कि TRE 2 और TRE 3 से संबंधित अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों का सत्यापन कार्रवाई अभी नहीं की जानी है। तो इनका अभी जो भी लोग इससे संबंधित हैं, NIOS DLED से संबंधित हैं 1 to 5 के लिए, और आपने TRE 3 या TRE 2 दिया है तो आपका ये अभी नहीं किया जा रहा है, ये सत्यापन सिर्फ TRE 1 के लिए ही किया जा रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस संदर्भ में विभाग के द्वारा अलग से सूचना निर्गत की जाएगी। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ा मैटर ये उठेगा कि सर TRE 3 में तो आप यहाँ पर आदेश ही नहीं दिया गया था कि फॉर्म भरने को, तो क्या फॉर्म यहाँ पर फिर से ओपन किया जाएगा कि इन लोगों का फिर से एग्जाम लिया जाएगा, है ना, ये एग्जाम लिया जाएगा। तो देखिए सीटें तो अभी बहुत खाली हैं, अगर देखिएगा तो उस स्थिति में अगर TRE 3 का अगर रिक्रूटमेंट इनको देना है तो उस परिस्थिति में भी सीटें खाली है।
एक सवाल और बनता है यहाँ पर कि सर क्या यहाँ पर जो लोग पहले से सेलेक्ट हो चुके हैं, जिनका टीआरई 3 में रिजल्ट आ चुका है, उनका रिजल्ट प्रभावित होगा? तो सिलेक्टेड स्टूडेंट का कोई रिजल्ट प्रभावित नहीं होगा, मैं आपको अभी बता देना चाहता हूँ। क्योंकि ये जो रिजल्ट आएगा, ये जो इनकी नियुक्ति होगी, ये सुप्रीम कोर्ट के रिजल्ट आने के फलाफल है, यानी कि जो यहाँ पर अपडेट आया। अब रही बात कि टीआरई 2 के दौरान जो है बहुत सारे छात्रों ने मना मतलब कि नोटिफिकेशन में चीजें नहीं होने के बावजूद भी यहाँ पे फॉर्म भर दिया था, है ना? तो फॉर्म भर दिया था, ठीक है, आपका भी यहाँ पर होगा। तो अन्य विज्ञापन संख्या टीआरई 2 और टीआरई 3 से संबंधित अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र का सत्यापन कार्रवाई अभी नहीं किया जाना है। इसी संदर्भ में विभाग के द्वारा अलग से सूचना निर्गत किया जाएगा कि आपका होगा कि नहीं होगा। और अगर टीआरई 3 की बात उठती है तो यहाँ पर सबसे पहले होगा कि टीआरई 3 में जो है फॉर्म ओपन किया जाए, फिर से एग्जाम लिया जाए और इनका रिजल्ट दिया जाए, तब जाके यहाँ पर ये एनआईओएस डीएलएड वाले जो छात्र हैं वो सम्मिलित हो पाएंगे। तो ये सारी सूचनाएं हैं दोस्तों, लेकिन इससे इसके रिजल्ट से या आप लोगों का सिलेक्शन होने से, एनआईओएस डीएलएड के सिलेक्शन होने से जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है उनके रिजल्ट पे कोई भी प्रभाव नहीं होगा। ये ध्यान में रखिएगा, ये जो सवाल आप लोग का बन रहा था यहाँ पर ये सूचनार्थ है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको वो सारी जानकारी दे दी है, और ये जानकारी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 10 फरवरी को आप लोग रेडी रहिए सुबह 10 बजे, और ये आपका एड्रेस है जहाँ पे आपको जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, जिनका रिजल्ट जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट के आधार पे आया है एनआईओएस डीएलएड वाले छात्रों का। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। जय हिंद।